बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोजर इंट्रो में खुशामदीन। नाज़रीन कराम, हम अक्सर अपनी वीडियोस में फ्री मेसनरी निज़ाम का जिक्र करते आए हैं और यहूदी दज्जाली मंसूबों का जिक्र करते हुए हमने ये लफ्ज बारहा इस्तेमाल किया और आपने भी बारहा दफा इसको सुना है। आज की इस वीडियो में हम जिस चीज का आगाज करने जा रहे हैं वो आम तौर पर आलमी यहूदी तंजीमों के निज़ाम को बेनकाब करेगी और आज की इस वीडियो के आगाज के साथ ही हम कोशिश करेंगे कि आपको फ्री मेसन्स के इस मुकम्मल निज़ाम और इंतजाम के बारे में आगाह किया जाए और ये भी बताया जाए कि ये किस तरह से निज़ाम काम करता है। नाज़रीन, इस बात का हमें मालूम होना बेहद जरूरी है कि फ्री मेसन तंजीमें दुनिया की खुफिया तंजीमें हैं और ये किस तरह से काम करती हैं, या दूसरे लफ्जों में आलमी यहूदी तंजीमों का काम करने का तरीका वारदात क्या है। आलमी यहूदी तंजीमें कौन कौन सी हैं, कहाँ कहाँ हैं और बराह रास्त उनका तरीक़ेकार क्या है, बिलवास्ता उनके काम का तरीक़ेकार क्या है और खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ काम करने वाली यहूदी तंजीमें कौन कौन सी हैं। बिलखुसूस अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ सरगर्म तंजीमें कौन सी हैं, लेकिन इसके लिए ये बेहद जरूरी है कि हम एक सीरीज के तौर पर वीडियो बनाएं क्योंकि ये एक वसी मौजू है जो किसी एक वीडियो में मुकम्मल तौर पर नहीं समाया जा सकता। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम फ्री मेसनरी निज़ाम के बारे में बात करते हुए दुनिया की उस खुफिया तंजीम पर से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बाकायदा आगाह करेंगे कि फ्री मेसन्स का मौजूदा एजेंडा क्या है, वो किस तरह से अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, फ्री मेसन्स का मतलब क्या है। लेकिन फिर भी एक छोटा सा तारुफ करवा कर असल टॉपिक पर आकर फ्री मेसन का पोस्टमार्टम करते हैं। फ्री मेसन का असल मतलब आजाद मेमार होता है, लेकिन सवाल ये है कि यहूदियों ने अपनी खुफिया तंजीम के लिए इसी नाम को क्यों मुंतखब किया और इसकी मुनासिबत किससे है, ये बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा क्योंकि फ्री मेसन्स की इस तंजीम में दाखिला पाने वाले अफराद को दूसरे या तीसरे ग्रेड में तरक्की पाने के बाद इस लफ्ज का मतलब टुकड़े टुकड़े करके कहानी की शक्ल में बताया और समझाया जाता है। इसलिए इससे फ्री मेसन के आला ओहदेदार ही वाकिफ होते हैं। उनमें अगर कोई ताइब होकर मुनहरिफ हो जाए तो मरने से पहले दुनिया को आगाह कर दे, तभी कोई उससे वाकिफ हो सकता है क्योंकि राजदारी इस खुफिया तंजीम की पहली और आखिरी शर्त है। लेकिन फिर भी इस कहानी पर से हम पर्दा उठा ही देते हैं जो काफी कठिन मराहिल से गुजरने के बाद हाथ आई है। कहानी शुरू होती है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, जब यहूदियों ने हैकल तामीर कर लिया तो उसके हुस्न की तामीर और बुलंदी के चर्चे पूरी दुनिया में जगह जगह पहुंच गए। यहूदियों की यह बदनसीबी है कि वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुलेमान बादशाह कह कर लेते हैं। इस लफ्ज में नबी मुकद्दस की शान मुबारका का शाहिदा तक नहीं है, जबकि हेरन अबीफ नामी जन्नाती शैतान को वो इज्जत और एहतराम से आका कहकर पुकारते हैं जो कि सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का गुलाम था। बहरहाल इस हैकल की फने तामीर में सबसे खूबसूरत और महसूर कुन उस हैकल की राहदारी के दाएं बाएं दो बेहतरीन और जाज़िबे नजर सुतून थे। ये बात दुरुस्त नहीं कि एक बरगजीदा नबी के मुतालिक हम ये बात कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि पूरी इमारत में मरकजी गुम्बदों महराब वगैरह को छोड़कर दरवाजे की महज दो सतूनों पर ही तवज्जो देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्री मेसन्स का मौजूदा खुफिया एजेंडा क्या है। नाज़रीन कराम, आज से तकरीबन 150 साल पहले दुनिया के दाना माने हुए चोटी के मंसूबा साजों ने अपने खुफिया मकासद की तकमील और अहदाफ का हसूल यानी सेहूनी रियासत का कयाम और पूरी दुनिया में उसके कब्जे करते हुए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी कुर्रा अर्ज के चप्पे चप्पे में आलमी दज्जाली हुकूमत को मुसल्लत करना है। इस मकसद के हुसूल के लिए उन्होंने मंसूबे तरतीब देना शुरू कर दिए। ये तमाम मंसूबे इंतहाई खुफिया और जांफिशानी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। गो के 19वीं सदी के आवाइल में ये मजमूम खुफिया मंसूबे बेनकाब होना शुरू हो गए थे और एक नडर और बेखौफ नामानिगार की हिम्मत और हौसले के सबब किताबी शक्ल में दुनिया के सामने आ गए थे। इन तजावीज और मंसूबों के मजमूए को इंग्लिश में प्रोटोकॉल्स कहा जाता है। उर्दू में अब तक इसके मुख्तलिफ नामों में से 5 तर्जमे आ चुके हैं। तस्कीर आलम का यहूदी मंसूबा, सेहूनी दानाओं के खुफिया मंसूबे, मिज़ा के यहूदियत वगैरह वगैरह। इन तर्जुमों में कदर मुश्तरक ये है कि इब्तदा में जो 2 तर्जमे हुए उनके मुसन्निफीन हैरत अंगेज तौर पर गैर तबई मौत मर गए। इस किताब का नया ऑडिशन आलमी दज्जाली रियासत का यहूदी मंसूबा के नाम से भी शाया कर दिया गया है। इस सारे घन चक्कर को समझने के लिए जरूरी है कि हम इस किताब का मुतालिया करें और जानें कि इसमें किस तरह ये तमाम तर बातें बताई गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्री मेसन काम कैसे करती है। किसी भी दूसरी यहूदी तंजीम की तरह फ्री मेसन में इंतहाई मजबूत, मरबूत और खुफिया तंजीमी निज़ाम है। इस निज़ाम को हमेशा खुफिया और तजस्सुस के दबीज़ पर्दों के पीछे छुपा कर रखना जरूरी तसव्वुर किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा पुरइसरारियत पैदा की जा सके और दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपनी मंजिल यानी कायनात की ग्रैंड आर्किटेक्ट
यानी अल-मारूफ दज्जाल की सरबराही में कायम होने वाली आलमी यहूदी रियासत की तरफ सफर जारी रखना है। फ्रीमेसन के दज्जाली मंसूबों और शैतानी इरादों से तंग आकर मुनहरिफ होने वाले बाज साहब का बरादर मास्टर्स की हिम्मत और जुर्रत की बदौलत ये निजाम काफी हद तक आश्कार हो चुका है। यही वजह है कि उसकी पुरअसरारियत कायम रखने के लिए जो मन घड़त रसूमात की जाती थी वो राज नहीं रही। आइए एक नजर उस निजाम पर और इन रसूमात पर डालते हैं। इस निजाम का 10% भी दुनिया के किसी और तंजीम के पास होता तो वो दुनिया के हुक्मरान होते, लेकिन दुनिया भर के इंतहाई ज़हीन और फतीन दिमागों पर मुश्तमिल, दुनिया भर में बिलावास्ता या बिलवास्ता एजेंट रखने वाली ये खुफिया तंजीम बेहिसाब माली वसाइल के बावजूद इस कदर बेबस, आजिज, पिस्मांदा और शिकस्त खुर्दा है कि अकेले महसूर मजलूम फलस्तीनियों ने उसको नाको चने चबा रखे हैं। हकीकत में ये इलाही मोहर का ठप्पा नहीं तो और क्या है। इस तंजीम का ढांचा एहराम की शक्ल में बनता है। एहराम की शक्ल और इसकी तंजीम के ढांचे में कई एतबार में मुमासिलत पाई जाती है। फ्रीमेसन के ख्याल में एहराम मिस्र उनके आबा अजदाद से गुलामी के जमाने में गार्ड लेकर बनवाए गए थे। इनको बनाने वालों का सरबराह मास्टर मेसन था जो अदना दर्जे के मजदूरों पर बराबर नजर रखता था। फ्रीमेसन की तंजीम में भी अदना दर्जे के कारकुनों को सामने रखकर उनसे काम लिया जाता है। उनके ऊपर चोटी के ओहदेदारान निगरानी करते हैं। जैसे जैसे किसी मेंबर का ओहदा बढ़ता है वो दुनिया की नजरों से ओझल होता जाता है। अलबत्ता उसकी मुतजस्सिस आंखें गिरदो पेश को हर वक्त ताड़ती रहती हैं। तंजीम एहराम की चोटी पर सब कुछ देखने वाली आंख यानी ऑल सी आई होती है। उसको मेसन्स की आंख कहा जाता है। ये सब कुछ देखने वाली आंख तंजीमी ओहदों की चोटी पर रहते हुए इतनी चौकस होती है कि अपने मातहतों की सरगर्मियों से मुकम्मल तौर पर बाखबर रहती है। एहराम से दूसरी मुमासिलत ये है कि इस निज़ाम ने ये आंख उसके गिरदो नवाह में मौजूद एलीट फ्री मेसनरी के चीदा चीदा अरकान ही फ्री मेसनरी होते हैं। नस्ली और असली यहूदी खानदान की तंजीम के असल खुफिया मकासद से वाकिफ होते हैं। इसके निचले दर्जे का बरादर जितने निचले दर्जे का होगा उतना ही बेखबर होगा। अब बात करते हैं फ्री मेसन के तंजीमी ढांचे की। किसी भी दूसरी तंजीम की तरह फ्री मेसन में भी दर्जनों मर्तबे पाए जाते हैं। इसको खुफिया तंजीम में डिग्री कहा जाता है। फ्रीमेसन की तंजीमी ढांचे दो तरह के होते हैं। इनको स्कॉटिश राइट और अमेरिकन राइट कहा जाता है। स्कॉटिश राइट 3 डिग्रियों पर मुश्तमिल होता है। सबसे निचली डिग्री इंटर अपीरेंस होती है। ये मुक्तदियों और इब्तिदा के लिए आने वालों या नए आने वालों के लिए है। इस दर्जे में आने वालों की जहानत और फतानत और फिक्र का मुशाहिदा किया जाता है। उनकी अतात और वफादारी को जांचा जाता है। कारकर्दगी और अफादियत को परखा जाता है। अगर वो मेसनरी की तमाम शराइत पर अमली तौर पर पूरा उतरते हैं तो उन्हें तरक्की देकर अगली डिग्री का सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। ये तरक्की फेलो क्राफ्ट के दर्जे या डगर पर होती है। ये लोग जिस बुलंद तरीन दर्जे पर पहुंच सकते हैं उसको मास्टर मेसन कहा जाता है। ये तीसरा दर्जा होता है जो हतमी तरक्की का हामिल होता है, जो बाहर से आने वाला फर्द हासिल कर सकता है। पहले 2 दर्जे या डिग्रियां रखने वाले अफराद पर असल राज आश्कार नहीं किया जाता क्योंकि ये लोग हकीकी मेसनरी के अरकान नहीं होते। मेसनरी में शामिल होने के लिए बाज़ाबता तरीके से गुजरना पड़ता है। इस दर्जे से उन लोगों को गुजारा जाता है जो 2 डिग्री तरक्की पाकर तीसरी डिग्री यानी मास्टर मेसन के ओहदे तक पहुंच चुके होते हैं और ये तरक्की आम अरकान को शाज़ो नादिर ही मिलती है। बहरहाल कुछ मिसालें ऐसी हैं जो इस मुकाम तक गई हैं। मसलन अफगानिस्तान के अमीर अमानुल्लाह खान और तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा को ग्रैंड मास्टर्स की खुसूसी सिफारिश पर बराह रास्त ऊपर के दर्जों पर भर्ती किया गया था कि बरे-सगीर में मुजाहिदीन आज़ादी की तहरीक और तुर्की में खिलाफत उस्मानिया की बहाली की तहरीक को किसी तरह खत्म किया जा सके। अमरीकी निज़ाम मुरातब में 33 डिग्रियां हैं, बाकी असूल और ज़ाब्ते स्कॉटिश निज़ाम जैसे ही हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में फ्री मेसन के निज़ाम और इंतजाम के इब्तदाई हिस्से के बारे में आगाही हासिल की गई है। आइंदा आने वाली वीडियोस में हम आपको फ्री मेसन के खुफिया निशानात के बारे में आगाह करेंगे, उनके खुफिया इशारात के बारे में बताते हुए उस एक आंख के पीछे छुपे मकसद के हवाले से बताएंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स पर अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।